चलें आगे बढ़िए ना प्लीज। मुझे अर्ज करने दें काइंडली। सर मुझे अर्ज करने दें एक लम्हे के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तमाशा चलता रहा है, आज वो तमाशा हमने सुप्रीम कोर्ट में भी एक दफ़ा फिर देखा। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं कोई सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक कर रहा हूँ, मगर जो मामलात और जो वाक़यात और जो हालात मैंने आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में देखे, अगर आप देखते तो आपका भी ख्याल शायद यही होता। रिज़र्व सीट्स के हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से हियरिंग रैप अप हुई। आज जो है फैसला काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम ने रिज़र्व किया, मगर उससे पहले जो सब कुछ हुआ वो अगर आप देखते, जैसे मैंने कहा, तो आपकी भी शायद ब्लड प्रेशर उस तरह ही से बढ़ता जिस तरह मेरा बढ़ा है। मुझे अर्ज करने दें काइंडली। मुझे अर्ज करने दें एक लम्हे के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह की खूबसूरत रिप्लाई स्पीच सलमान अकरम राजा ने की आज, और जिस तरह उन्होंने दलाइल दिए, एक एक पॉइंट मैं आपके साथ इस व्लॉग के अंदर वो बताऊंगा और आपको इस तरह से समझाऊंगा कि किस तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के तमाम लगाए हुए एतराज़ात को उठाकर जो है वो कोर्ट रूम से बाहर फेंक दिया और एक एक बात का आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है वो रीज़न दिया। और अगर इस सब के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कन्विंस नहीं होते, तो फिर शायद कोई दुनिया की ताकत उन्हें कन्विंस नहीं कर सकती, और शायद उन्होंने अपना माइंड पहले से ही बना लिया हुआ था। और वो उसकी वजह ये मुझे लगती है, माजरत के साथ, कि जब वो ये इंतहाई अहम दलाइल दे रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट शख्स है, वो जमाइयाँ ले रहे थे। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा जमाइयाँ ले रहे थे। उनका इंटरेस्ट उन सारे आर्गूमेंट्स में कितना था, ये अगर आप देखेंगे, मैं ये देखें ज़रा कि क्या चल रहा है। सलमान अकरम राजा साहब बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं। उसके बाद आप ये देखें कि वो जो पॉइंट जो है एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, जो दलील दे रहे हैं, उसको रजिस्टर किए बगैर, उसके ऊपर कोई एक्नॉलेजमेंट किए बगैर आवाजारी की इंतहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कि आगे चलें ना जी, आगे चलें, जैसे कि वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि बात क्या हो रही है। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने जो अपने पॉइंट्स पेश किए वो मैं आपको बता दूं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो फैसल साहब हैं, जो वकील हैं, उनके साथ तो जो आज किया गया वो तो खैर उनको आदत सी हो गई है। कोई आर्गूमेंट, कोई दलील उनकी मुकम्मल नहीं होने दी गई। जब उनसे सवाल पूछते थे वो जवाब देना शुरू करते थे तो फिर उनको बीच में टोक देते थे। वो फिर दोबारा सवाल का जवाब देना शुरू करते थे, उनको फिर बीच में टोक दिया जाता था, एक नया सवाल डाल दिया जाता था। कोई दलील, कोई आर्गूमेंट उनको पूरा करने नहीं दिया गया। यहां तक कि उन्होंने कहा कि जी जैसे साहब, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैंने जो लीगल चीजें हैं, जो सबूत हैं, जो दलाइल हैं, वो लिख के इन सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके सामने पेश कर दी हैं। आपको समझ में आएंगे तो आप सुन लीजिएगा, वरना जो आपका दिल करता है वो आप कर ले। क्योंकि वो आप किसी से सवाल पूछ के उसको बोलने का मौका तो देते हैं ना। चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ जो हम ख्याल लोग हैं इस बेंच के ऊपर, उन्होंने एग्जैक्टली यही किया फैसल साहब के साथ। और इस सब का जो जवाब सलमान अकरम राजा ने दिया, आज उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनको टोकने नहीं दिया मेजॉरिटी ऑफ द केसेस पर। एक लम्हे पर आकर तो उन्होंने चीफ जस्टिस को सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, जो सवाल आप पूछने चाह रहे हैं उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, मत पूछो। मेरी एक बात सुन लीजिए। बात तो सुन। There's a reason why I'm interrupting with great respect. No. This is a matter before the courts. I would request my lord not to make any comment. I'm not making please, it's not a comment, it's a question. My lord. The statute declaration which shows you as Nazarati, there's a certificate which you referred to which shows you as PTI, and now you're saying you are Sunni Ittihad. I'm not. You may not respond to. Now can you just tell me which political party you belong to? I do not want to respond to this question. I remain PTI because You are not before us. Yes, You're not before us. You are. You keep referring to yourself. और चीफ जस्टिस फिर भी कह रहे हैं कि नहीं बात तो सुन लें, वो फिर भी बाज नहीं आए। और वो बाद में बताऊंगा कि वो इंतहाई जो है आउट ऑफ द स्कोप ऑफ एक जाती सवाल था, उसका इस केस से कतन कोई ताल्लुक नहीं था। और जस्टिस मेरा ख्याल है, क्योंकि स्क्रीन पर तो नजर नहीं आ रहा था मगर आवाज से लगा कि अतर मिनल्ला ने फिर उनको बोला कि आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, चीफ जस्टिस साहब पूछते हैं तो पूछते हैं। तो बेंच के लोगों में आपस में भी जो है वो फ्रिक्शन नजर आई। अब मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि उन्होंने किस तरह से ये तमाम का तमाम केस जो है इसको रैप अप किया। जो एतराजात थे
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के कि जी ये सीटें पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए और बाकी लोगों को मिलनी चाहिए। उसमें एक तो ये था कि जी पीटीआई के लोग जो हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, मगर उनकी जो एफिलिएशन थी वो तो पीटीआई के लोग थे, तो उन्होंने तो अपने जो है पीटीआई की टिकट्स भी जमा करवाई हुई थी और उस सब के बावजूद वो एसआईसी के प्रॉपर मेंबर्स हो नहीं सकते, तो वो पीटीआई के हैं कि वो एसआईसी के हैं, जिसके ऊपर सलमान अकरम राजा की, और उन्होंने खुद ही बेवकूफ़ी ये की हुई थी कि सलमान अकरम राजा का ही केस एज अ एग्जाम्पल बीच के अंदर उन्होंने कोट किया हुआ था और उसके अंदर सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत क्लियरली पॉइंट आउट किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मिसगाइड करने की कोशिश की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने कागजात और सबूत जो है वो अधूरे जमा करवाए हैं। और वो उन्होंने किस तरह से बताया, उन्होंने कहा कि देखें, मैंने जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तो उसके साथ मैंने अपनी पीटीआई के पेपर्स जमा करवाए थे, अपनी टिकट जमा करवाई थी, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुझे वापस कर दी। उन्होंने कहा कि जी आपकी पार्टी को तो सिंबल नहीं मिला, आपकी ये टिकट जो है ये किस काम की नहीं है, तो आप इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ सकते हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि मैंने उनको इस बात को चैलेंज भी किया और इस पर मुझे कि आपने उसको चैलेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि वजह ढूंढ रहे हैं मोहतरमीन। तो उसने कहा जी मैंने तो चैलेंज किया है, वो आप देख लें। और मैंने उस बात को, उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मैंने उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया कि जी ये मैं वापस ले रहा हूं आपके कहने पे। उससे पहले फैसल साहब को भी माशाल्लाह से चीफ जस्टिस साहब और उनके हम ख्याल जजेस जो हैं वो ये कह रहे थे कि जी आप लोग तो उनको ले ही नहीं सकते थे अपनी पार्टी के अंदर, वो तो इंडिपेंडेंट्स हैं ही नहीं। उसके ऊपर फैसल साहब यही कह रहे थे कि जी जब इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने हमें इंडिपेंडेंट कह दिया, तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया तो आप मान लेंगे। अब ये मेरी सोच समझ से बाहर है कि इस बात का फैसला अगर इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना तो किसने करना है। ये दिल में मेरा जो है जो पॉलिटिकल पार्टी है मैं उसके नाम से इलेक्शन लड़ूंगा, और जब मैं उसके नाम से लड़ूंगा तो इलेक्शन कमीशन में डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। तो इलेक्शन कमीशन अगर कह रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं तो फिर मेरी क्या मजाल, मुझे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे एग्जिस्ट करना है। तो इस बात को जो फैसल साहब कह रहे थे और ये सारे नहीं मान रहे थे और उसके ऊपर सवाल पर सवाल कर रहे थे, खैर उनको जवाब भी पूरा नहीं देने दिया, तो इन लोगों ने जो है सलमान अकरम राजा ने उस बात को बहुत क्लियरली कहा। उन्होंने कहा कि जब मुझे इस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा कि जी आप ना नजरियाती की तरफ से आ सकते हैं ना पीटीआई की तरफ से आ सकते हैं, तो आप इंडिपेंडेंट हैं, तो इसलिए हम लोग एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े। उन्होंने कहा जी हम लोग कहां से आ गई, उन्होंने सिर्फ ये बात आपको कही, बाकी तमाम लोगों के ऊपर कैसे अप्लाई होगी। आई मीन दिस इज बेसिक जुडिशियल प्रोसेस के एक के लिए जो कानून है, अगर तमाम लोगों के हालात वही हैं, तमाम लोगों का मसला वही है, प्रेसिडेंट्स का नाम नहीं सुना जजेस ने, मेरा ख्याल है पता नहीं इस मुल्क के अंदर तो पता नहीं कौन कौन से घटिया प्रेसिडेंट्स के ऊपर आप लोग डिसीजंस देते चले आए हैं कि जी इसका प्रेसिडेंस एग्जिस्ट करता है, इसकी पहले नजीर मौजूद है इसलिए ये तो हो सकता है। तो जब एक नजीर इलेक्शन कमीशन ने खुद बना दी कि भी जो शख्स इस तरह के कागजात जमा कराएगा वो पीटीआई होगा या पीटीआई नजराती के भी जमा हुए हैं, लेकिन वो हम नहीं मानेंगे क्योंकि उसका सिंबल नहीं मिल सका, इसलिए आप लोग जो है वो इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर सलमान अकरम राजा इंडिपेंडेंट है तो तमाम वो लोग जो पीटीआई के बैक कैंडिडेट्स थे वो भी तमाम इंडिपेंडेंट्स हैं बेस्ड ऑन इलेक्शन कमीशन का लॉजिक। तो एक तो ये बात उन्होंने उठाकर जो है इसको ट्रैश कर दिया, ये आर्गुमेंट तो इलेक्शन कमीशन का, और जजेस जो सवाल कर रहे थे उसको उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद दूसरी बात वो ये लेकर आए, जो इनका एतराज था कि जी बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो तो एक सीट भी नहीं जीती, और उनकी जो कोई पार्टी है वो उसके अंदर तो कोई लोग पार्लियामेंट में थे नहीं, तो ये आप जब आ गए तो उसके ऊपर रिजर्व सीट्स जो हैं उसका रूल अप्लाई नहीं होता, आपको नहीं मिल सकती। उसका जवाब उन्होंने आइन के आर्टिकल जो है 51(6)D जो है उसकी बेस पर 4-5 तमाम जो मेजर इनके आर्गुमेंट्स थे उन सबको उड़ा दिया। उन्होंने पहली बात उन्होंने की कि जी आयन बहुत क्लियरली कहता है कि 2 तरीके हैं किसी पार्टी के अंदर जो है उसके मेंबर्स बनने के, जो इलेक्ट होके आए हैं। एक डायरेक्टली कि उस पार्टी का मेंबर था, उसने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता, और दूसरे वो जिन्होंने इंडिपेंडेंट्स थे और वो इंडिपेंडेंट्स जो है उस पार्टी में शामिल हुए, वो दोनों उस पार्टी के अंदर। एक तो यह बात होगी, तो इसलिए हम लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्ट हैं क्योंकि हम लोगों ने उसको ज्वाइन किया एज एन इंडिपेंडेंट। वो इलेक्शन के बाद 3 दिन का टाइम होता है, तो इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ। फिर उसने कहा कि जी ये जो कहते हैं कि जी कम से कम इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि जी कम से कम एक बंदा तो आपका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो है वो पार्लियामेंट में से वो क्या कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से होकर, उन्होंने कहा कहीं पर आइन में नहीं लिखा हुआ कि कम से कम एक
जो है वो ही इलेक्टेड हो तो बाकी इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी मिसाल उन्होंने ये दी कि अगर कोई ये कहे कि जी इस क्लास के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, या दिस क्लास इंक्लूड्स, जो इंक्लूड का वर्ड उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि गर्ल्स एंड बॉयज, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि उस क्लास के अंदर किसी लड़की का एडमिशन होने के लिए कम से कम एक लड़का वहां पर होना जरूरी है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर एक ना भी हो तो भी आप जो है, जो इंडिपेंडेंट्स आए हैं वो बेसिकली उस पार्टी का हिस्सा है और वो उनकी क्या कहते हैं रिजर्व सीट्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। फिर उसके बाद जो अगला सवाल था कि जी ये पार्लियामेंट्री पार्टी के बारे में कहा गया है कि ये पार्लियामेंट्री पार्टी है और पार्लियामेंट्री पार्टी जो भी होती है उसको रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं। अगला पॉइंट उनका ये था, उसको भी सलमान अकरम राजा ने बहुत खूबसूरत तरीके से रिबट किया। उन्होंने कहा कि देखें पार्लियामेंट्री पार्टी क्या होती है, जिसकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन हो, जिसके पास इलेक्टेड कैंडिडेट्स हो, वही पार्लियामेंट्री पार्टी होती है। तो जब इंडिपेंडेंट्स ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को विद इन ड्यू टाइम, विद द ड्यू प्रोसेस ज्वाइन कर लिया, जी आप कैसे, उसको उनको फिर टोका कि जी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, दोबारा से हुई, आप तो पीटीआई के हैं। उन्होंने कहा जी जब आपको एक बात क्लियरली समझा दी है सबूत के साथ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह डिक्लेयर किया कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, तो अच्छा आप फिर वही आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात मान लेंगे। खैर उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और वो आगे चले। उन्होंने कहा कि जी मैं जो अपनी बात कर रहा हूं उसको मुझे मुकम्मल करने दें। उन्होंने कहा कि अब पार्लियामेंट्री पार्टी हमने ज्वाइन कर लिया, हमारी वहां पर अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसके पास इतने सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो वो पार्लियामेंट्री पार्टी पार्लियामेंट में क्यों नहीं है? आइन के मुताबिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक वो पार्लियामेंट्री पार्टी है और चूंकि वो पार्लियामेंट्री पार्टी भी है इस वजह से वो सीट्स के लिए भी क्वालिफाई करती है। फिर अगला सवाल कि जी ये इन्होंने चूंकि अपनी सीट्स की लिस्ट जमा नहीं करवाई तो इस वजह से ये लेट बहुत देर हो गई। तो उन्होंने फिर इसकी एग्जांपल्स जो है वो प्रेसिडेंट्स जो मैं बात कर रहा था कि नज़ीर उन्होंने कोट किया, उनके 2019 में बाप पार्टी, इस पर पहले भी बात हो चुकी है कि बाप पार्टी जो है उसने जब इलेक्शन हुआ वो भी कोई सीट नहीं जीते हुए थे, उन लोगों के साथ भी इंडिपेंडेंट शामिल हुए, उन्होंने भी लिस्ट जमा करवाई हुई थी, मगर जब वो पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई तो उसके बाद उन्होंने लिस्ट जमा करवाई और उनको रिजर्व सीट्स मिल गई, क्योंकि आइन के अंदर ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है जो ये कहता है कि जी हो आपने लिस्ट जमा करवाई थी आपको रिजर्व सीट्स मिल सकती, क्योंकि जो ग्रेटर प्रिंसिपल है, जो ग्रेटर प्रिंसिपल एट वर्क ये है वो ये है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है कि जो जिस तनासब से लोगों ने उन लोगों को वोट दिया है उसी तनासब से उनको मखसूस नशिस्तें भी मिले। तो लोगों ने जिनको वोट दिया है उनको तो आपने इलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर निकाल दिया। तरमिनल्ला बार बार इस बात को जब जजेस हरास कर रहे थे, मैं तो यही कहूंगा कि जो जजेस हरास कर रहे थे फैसल साहब को, एसएससी के वकील को, और टोक रहे थे राजा साहब को, तो अतर मिनल्ला साहब टुक द लीड एंड ही जंप्ड इन। उन्होंने कहा कि जी ग्रेटर मसला यही है कि आपने जमहूरियत करें और जमहूरियत का प्रोडक्ट ही है ये अदालत भी। तो अगर हम उस जमहूरियत के प्रिंसिपल को ही डिफेंड नहीं कर सकते, अगर हम इसी बात के ऊपर बात नहीं कर सकते कि इलेक्शन कमीशन ने इतनी बड़ी वायलेशन की कि इस अदालत के फैसले को जो है मिस इंटरप्रेट किया, उसकी गलत तशरीह करके अपने मतलब से अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसकी तशरीह की, तो फिर हम क्या करने बैठे हैं यहां पर। खैर मूविंग फर्दर उन्होंने ये कहा कि जी देखिए मेरी बात सुने, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आइन किसी सूरत यह नहीं मानता कि आप किसी रिस्ट्रिक्शन कोई कहीं पर वो नहीं लगाता कि अगर लिस्ट नहीं है तो आप उनको सीट्स नहीं दे सकते। आप आज इस फैसले को करें, 4 दिन आइन का जो टाइम है, लिस्ट देंगे, उनकी जो है क्वालिफिकेशन, प्री क्वालिफिकेशन होगी और उन लोगों को अगर वो क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो वो रिजर्व सीट्स के हकदार होंगे, क्योंकि आइन के अंदर अब ये सारे के सारे पॉइंट्स, उन तमाम दलाइल को जो मेजर क्वेश्चंस थे, क्या पीटीआई के लोग, जो पीटीआई के इलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, पीटीआई बैक, जो पीटीआई की जिनको सपोर्ट हासिल थी, क्या वो पीटीआई के कैंडिडेट थे लीगली या वो आजाद उम्मीदवार थे? वो उन्होंने ये साबित कर दिया आज कि वो आजाद उम्मीदवार इसलिए थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको आजाद उम्मीदवार मजबूरन डिक्लेयर किया था। उनको मजबूरन ये फैसला कबूल करना पड़ा था क्योंकि उनके पास फिर इलेक्शन लड़ने का कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी आप इलेक्शन आजाद ही लड़ सकते हैं और आपके पास कोई रास्ता नहीं। दूसरी बात, क्या आजाद उम्मीदवार उस एसआईसी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जो है वो शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं? उसको भी उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया आइन के मुताबिक कि कर सकते हैं। उन्होंने मखसूस जो उसके लिए वक्त मुतय्यन है उसके बीच में उनको ज्वाइन किया। तीसरी बात, क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो
रिजर्व सीट्स सिर्फ बेस्ड ये आज़ाद उम्मीदवारों की बुनियाद पर जो है मखसूस नशिस्तें क्लेम कर सकती है, वो भी फैसल क्या कहते हैं ने भी और सलमान अकरम राजा ने भी इंतहाई क्लैरिटी के साथ ये बताया कि जी हाँ कर सकती है। आइन के फलाने 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 फलाने, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 51(6)D के मुताबिक उन्होंने कहा, और उसके बाद क्या वो लिस्टें ना दी हों अगर उन्होंने, तो उसके बावजूद भी हो सकता है, ये भी हुआ कि भी वो भी हो सकता है। फिर अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई इलेक्शन जो है उसमें सीट अपनी डायरेक्टली ना जीती हो तो क्या वो पार्लियामेंट्री पार्टी हो सकती है, वो भी उन्होंने आइन से साबित किया कि वो पार्लियामेंट्री पार्टी हो सकती है और है। तो जब ये तमाम सवालों के जवाब सलमान अकरम राजा ने इंतहाई खूबसूरती के साथ, और मैं ज़िंदगी के अंदर अपने यूनिवर्सिटी के दौर के अंदर पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी पार्लियामेंट्री डिबेट्स करता रहा हूँ, और आप यकीन करें कि दिस रिप्लाई जो आर्गुमेंट स्पीच थी, इट वाज अ ट्रीट टू वॉच। इट वाज सो ब्यूटीफुल, इतने क्लियरली लेड आउट और इतने वाजे उन्होंने आर्गुमेंट्स पेश किए कि किसी जज को तो टोकने की, काजी फाजिदा जिनको बहुत शौक है पीटीआई और एसआईसी के वकला को टोकने का और उनके आर्गुमेंट्स रोकने का, उनको भी मौका नहीं मिला। और उनको मौका मिला तो कहां मिला, उन्होंने आखिर में कहा कि जब उन्होंने ये एस्टैब्लिश कर दिया सलमान अकरम राजा ने कि वो इलेक्शन कमीशन की धौंस पर एक इंडिपेंडेंट के तौर पर इलेक्शन लड़े और इलेक्ट हुए, तो आखिर में उनके स्टांस को, उनकी जो पोजीशन थी उसको वीक करने के लिए काजी साहब को कोई आईनी सवाल पूछना चाहिए था, जो वो आइन के बहुत बड़े दावेदार बनते हैं और आइन के बहुत बड़े फैन हैं। कोई मंतकी बात पूछनी चाहिए थी, वो उनसे पूछ लगे, अच्छा आप ये बताएं कि आजकल आप किसको सपोर्ट करते हैं, आप पीटीआई के हैं कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं कि आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, आपकी सोच आज़ाद है, आप ये बता दें। इसका उनको नहीं मालूम काजी साहब को कि अगर सलमान अकरम राजा पीटीआई का कैंडिडेट था तो क्यों था और कब था, अगर सलमान अकरम राजा ने पीटीआई नजरियाती के कैंडिडेट के तौर पर जमा करवाए तो उसकी वजूहात क्या थी, अगर उनको वो भी छोड़कर अगर इंडिपेंडेंट होना पड़ा, उनकी लड़ना पड़ा, तो तब उनकी क्या सोच थी। ये सब जानते बूझते हुए इस तरह का सवाल करना मेरी समझ से बाहर है, सिवाय इसके कि अगले की किसी आर्गुमेंट को टेंट करने की कोशिश करे। अदालत आर्गुमेंट सुनने और उसका जायजा लेने और सच और झूठ का फैसला करने वहां बैठी हुई, और आज उन्होंने क्लियरली सलमान ने बताया कि किस तरह झूठ बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, किस तरह गलत आइन की तशरीह करते रहे अटॉर्नी जनरल, जो आर्टिकल 63A मेरा ख्याल है वो बता रहे थे कि उसको जोड़ते रहे कि जी पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है, वो भी गलत साबित हो गया कि पार्लियामेंट्री पार्टी तो है, क्योंकि आइन ये कहता है कि अगर ये कोई कदगन नहीं है कि सिर्फ जो है एसआईसी की टिकट के ऊपर लड़ा हुआ इंसान जीतेगा तो पार्लियामेंट्री पार्टी बनेगी, आजाद उम्मीदवार भी अगर ज्वाइन करे तो पार्लियामेंट्री पार्टी हो सकती है। तो वो सारा कुछ जानते बूझते हुए काजी साहब ने यह सवाल किया, और सलमान अकरम राजा जो थे वो पहले जब वो सवाल करने लगे, अच्छा मेरी बात सुने आप, आजकल तो उस वक्त तो मैं कहता हूं कि सलमान अकरम राजा ने इंतहाई गट्सी, इंतहाई हिम्मत और हौसले वाली, बहादुरी वाली हरकत, क्योंकि देखें बात सुने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो जो जैसे भी एक्ट कर रहे हैं, और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम। तो उनको चीफ जस्टिस साहब को कहा कि नहीं आप प्लीज रुक जाएं, आप ये मत पूछें। उन्होंने कहा नहीं आप ये कमेंट मत करें। उन्होंने कहा नहीं कमेंट नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। उन्होंने कहा आप वो भी मत करें। नहीं आप मेरा सवाल तो सुने। ये छेड़खानी नहीं जिसे कहते, वो उस तरह की जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। और उससे पहले भी एसआईसी के जो वकील ने जब बात की कि और अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने बात की कि जी ये इलेक्शंस जो हैं आप जानते हैं कि कितने हम लोग कितने मुश्किल हालात में थे और कितने को फ्री एंड फेयर हुए, आप वो उसका आर्गुमेंट उस वक्त भी सुनने की बजाय, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा तो आपके ख्याल में 2018 वाले इलेक्शंस जो थे वो ठीक हुए थे। इससे क्या ताल्लुक है, मतलब टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर उस वक्त आपने उसका जो है वो कुछ नहीं किया था एक अदलिया का सुतून होते हुए, तो आप चाहते हैं कि आज भी ये गलतुल गलत और गलतुल आम चलता रहे। आपका ये सब मतलब ये इस तरह का आर्ग्यूमेंट और इस तरह का एतराज कहीं थड़े पे बैठे हुए दो लोग आपस में करें ना, अच्छा तो पीटीआई वाला जड़ा सी जो पीटीआई जीती सी वो ठीक जीती सी, जो आज हार गई है तो फिर हुण भुगतो होर चुपो। मतलब ये किस व्हाट लेवल ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन इज दिस कि आप इस तरह की चुभवियां लगा रहे हैं। आप आइन आइन आइन, मैं तो आइन की लेटर एंड स्पिरिट में बात करता हूं कि बात करते हैं, बेहतरीन है, आप चीफ जस्टिस हैं, आप इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हैं, करें, लेकिन फिर उस क्लेम के ऊपर स्टिक भी तो करें ना। फिर इस तरह के सवाल मत करें जिसमें लोगों की जाति की आप आजकल क्या कर रहे हैं। तो खैर इस सारे के ऊपर अतर मिनल्ला जंप्ड इन, आई थिंक सो, मुझे पहले मैंने कहा कि आवाज मुझे नहीं, उन्होंने कहा कि जी सलमान अकरम साहब
आपको इस सवाल का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मतलब इससे ज़्यादा सुबकी किसी की क्या हो सकती है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और आपको आपके बेंच के ही एक जज जो हैं वो आपके पूछे हुए इस अजीबोगरीब सवाल पर वकील को कह रहे हैं कि यार इग्नोर करें इनको, ये कोई सवाल किसी मंतक के मुताबिक नहीं है। तो खैर द एंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ टुडे, आज की इन रिप्लाई स्पीचेस के बाद, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है, गवर्नमेंट का जो भी केस है सारा इस वक्त, उसकी कोई बुनियाद बाकी नहीं रह गई जिसके हक में इन लोगों को ये सीट्स मिले। और सिर्फ इस बात की भी कोई बुनियाद बाकी नहीं रह गई कि पीटीआई को ये सीट्स ना मिले। तो अब इस सारे आर्गुमेंट, और अगर आपका दिल करता मैं इस वीडियो के लिंक के अंदर वो प्रोसीडिंग्स का लिंक डालूंगा यूट्यूब का, बल्कि इसमें भी कुछ क्लिप्स डालूंगा, आप देखिएगा कि इसके बाद कोई जवाब रह जाता है कि पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें ना मिले, तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताएं कि आपका क्या ख्याल है। अब देखते हैं कि ये जो फैसला उन्होंने रिजर्व कर लिया है, इसको क्या, कब और कैसे वो ये फैसला आता है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज। If I ask you today, because there's a statutory declaration which says you belong to Nazara. I would not, my lord. No, I know what my lord is saying. मेरी एक बात सुन लीजिए। आप बात तो सुन There's a reason why I'm interrupting with great respect. No. This is a matter before the courts. I would request Please. my lord not to make any comment. I'm not making a. Please, it's not a comment, it's a question. My lord. The statute declaration which shows you as Nazarati, there's a certificate which you referred to which shows you as PTI, and now you're saying you are Sunni Ittihad. I'm not. You may not respond to it. Now can you just tell me which political party you belong to? I do not want to respond to this question. I remain PTI because You are not before us.